ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुणार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता शुद्ध उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान 32वां प्रवचन चल रहा है। मंत्र नंबर 4 से 7 अध्याय तीसरे के इनकी व्याख्या चल रही है। भगवान पेज नंबर 433 से आगे लेते हुए, तो पिछले सेशन में बात आई थी कि कल्याण जो है विस्तारणी परम कल्याण रूपा मूर्ति के द्वारा अपनी प्रकाशमयी अनुग्रह दृष्टि से मेरी ओर देखें, ये प्रार्थना कर रहे थे। इससे आगे लेते हुए, जब हमारे यहाँ अन्न पैदा होता है, जब हमारे यहाँ अन्न पैदा होता है ना खलियान में, और उसकी जब राशि बनाते हैं, तब राशि बनाकर उसको चाक देते हैं। चाक देते हैं माने बिल्कुल स्थिर कर देते हैं उसको। अब उसमें से कोई 1 तोला अन्न भी यदि उठा ले तो मालूम पड़ जाएगा, तो कोई निकाल नहीं सकता। ऐसे ही 24 लोग जब भोजन करते हैं ना मथुरा में, तब बोलते हैं चकाचक। तो अब चाक सिही का अर्थ है कि यह कासनी शब्द जो है ना, इसका अर्थ है प्रकाश वाला। कासनी में विकास वाली धातु है और दूसरी कासनी में प्रकाश वाली धातु है। जैसे विकसति कमलम बोलते हैं ना, तो उसमें दंत्य साकार होता है, और प्रकाशते सूर्यः इसमें तालव्य साकार होता है। दोनों की श्रेणी अलग अलग है, विकास की अलग और प्रकाश की अलग, और दोनों के जो अंग हैं वे बड़े कोमल। तो अभी चाक सिही शब्द का अर्थ है कि आत्मीय दृष्टि से हमारी ओर देखो, अपना समझकर हमारी ओर देखो। माने जैसे पिता अपनी संपत्ति का संपूर्ण अधिकार अपने पुत्र को सौंपता है, वैसे ही हे सदा शिव अपने संपूर्ण ज्ञान, अपने संपूर्ण ध्यान की दृष्टि से हमको देखो। माने अपने ज्ञान से हमको ज्ञानान्वित कर दो, गुरुदेव का संपूर्ण ज्ञान शिष्य में उतरावे। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। यह तत्पद वाच्यार्थ का भी वर्णन है और ज्ञानदाता गुरुदेव का भी वर्णन है। आप अपने शुद्ध स्वरूप को हमारे हृदय में प्रकट कीजिए, मंगलमय स्वरूप को प्रकट कीजिए। यह देखो शिव रूप जो है ना, शिवम कल्याणम भद्रम भवंतिम मंगलम, उससे परम मंगलमय रूप, परमानंदात्मक रूप, और अघोरा से सर्व प्रकाशक चिन्मात्र रूप, और अपाप काशिनी से जिसमें पाप पुण्य की वृत्ति न हो, ऐसा जो सन्मात्र रूप है, अपना सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र जो रूप है, वह हमारे हृदय में प्रकट कीजिए, और अपनी ज्ञानमयी दृष्टि से हमें अपलावित कर दीजिए, अप्यायी कर दीजिए, तर कर दीजिए। बोले भाई, रुद्र के हाथ में तो बाण ही होता है, मारने का काम भी वे करते हैं। यदि ईश्वर केवल पैदा ही पैदा करे, मारे नहीं, तो यही समझना पड़ेगा कि ईश्वर में बड़ा पक्षपात है, राग ही राग है, काम ही काम है बस पैदा करने का। कि नहीं भाई, ईश्वर जैसे पैदा करता है वैसे ही नष्ट भी करता है। जैसे माँ कभी कभी अपने बच्चे को दुलारती है, तो कभी कभी चपत भी लगाती है। दुलारना भी माँ का काम है, और चपत लगाना भी माँ का काम है। पैसा बच्चे के हाथ में देना भी माँ का काम है, और जब वह देखती है कि यह तो पैसे फेंक देता है, खो देता है, बुरे काम में लगा देता है, तो बच्चे के हाथ से पैसा छीन लेना भी माँ का काम होता है।
मिठाई खिलाना भी माँ का काम है, और जब देखती है कि मिठाई खाने से बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी तो बच्चे के हाथ से मिठाई छीन लेना भी माँ का ही काम है। तो यह है भगवान की, ईश्वर की अनुग्रहमयी मूर्ति, शांतमया तनुवा। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम, इससे आगे का कर लेता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।